हेलो दोस्तों, मैं विकास कालता। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इतिहास नामा पर। मैं लेकर आया हूं एक और नई वीडियो। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए शुरू करते हैं। यमलोक का रहस्य, मृत्यु के बाद आत्मा का सफर। जब अंतिम सांस निकलती है तब आत्मा दो प्राचीन मार्गों में से किसी एक पर चल पड़ती है। ये दोनों मार्ग हजारों वर्ष पूर्व वेदों, उपनिषदों और पुराणों में वर्णित है। बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण इनकी पूरी रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। सूर्य की गति इन मार्गों को ट्रिगर करती है। दक्षिणायन के 6 मास पितृयाण के और उत्तरायण के 6 मास देवयाण के लिए जाने जाते हैं, किंतु अंतिम निर्णय आत्मा के कर्म और ज्ञान पर निर्भर करता है। साधारण गृहस्थ पितृयाण से जाते हैं, जबकि ज्ञानी, योगी और सच्चे भक्त किसी भी काल में देवयान मार्ग पाते हैं। पितृयाण मार्ग चंद्रलोक तक की वापसी की यात्रा है। मृत्यु के क्षण सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग हो जाता है। आत्मा शरीर के ऊपर तैरती हुई अपने परिजनों को देखती है, पर बोल नहीं पाती। प्रथम 13 दिन वह घर के आसपास भटकती रहती है और श्राद्ध तर्पण की प्रतीक्षा करती है। यमदूत आते हैं, भयानक रूप वाले, काले वर्ण के। बाल खींचकर आत्मा को वायु मार्ग से खींचते हुए यमलोक ले जाते हैं। रास्ते में वैतरणी नदी आती है, रक्त और पूई से भरा खौलता समुद्र। गोदान करने वालों को नाव मिलती है, शेष को तैरकर पार करना पड़ता है और पापी सैकड़ों बार डूबते उतराते हैं। यमलोक में संयमनीपुरी नामक नगर है, जहां यमराज के दरबार में चित्रगुप्त कर्मों का हिसाब खोलते हैं और नरक, स्वर्ग या पुनर्जन्म का निर्णय होता है। अंत में आत्मा चंद्रलोक पहुंचती है। वहां कुछ काल पितरों के साथ पुण्य भोगती है, फिर अमृत बूंदों के रूप में बादल बनती है, वर्षा बनकर पृथ्वी पर गिरती है और अन्न तथा वीर्य के द्वारा नए जन्म में प्रवेश करती है। इस प्रकार पितृयान एक चक्रीय यात्रा है, आना और लौटना। देवयान मार्ग इससे सर्वथा भिन्न है। यह वापसी रहित एक मुखी यात्रा है। ज्ञानी की मृत्यु के साथ ही यमदूत दूर रहते हैं। आत्मा को तुरंत चमकदार प्रकाश दिखाई देता है और दिव्य देवता उसे लेने आते हैं। यह अर्चिरादि मार्ग कहलाता है। प्रथम पड़ाव अग्नि या प्रकाश है, फिर क्रमशः दिन का देवता, शुक्ल पक्ष का देवता, उत्तरायण का देवता, संवत्सर का देवता, वायुलोक, सूर्यलोक, उच्च चंद्रलोक, विद्युत लोक में बिजली का पुरुष, वरुण लोक और अंत में ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक पहुंचकर आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है और सृष्टि के अंत तक ब्रह्मानंद भोगती है। महाप्रलय में वह पर ब्रह्म में समा जाती है। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल उत्तरायण से जाने वाले फिर नहीं लौटते, जबकि धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष दक्षिणायन से जाने वाले लौट आते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि आज के नियर डेथ एक्सपीरियंस के अनुभव इन वैदिक वर्णनों से अद्भुत साम्य रखते हैं। शरीर के ऊपर तैरना, प्रकाश की सुरंग, जीवन की पूरी फिल्म का चलना, मृत परिजनों से मुलाकात, अपार शांति और एक ऐसी सीमा जिसके बाद वापसी असंभव। ये सभी बातें उपनिषदों और पुराणों में पहले से मौजूद है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की अवेयर 2 स्टडी सहित अनेक वैज्ञानिक शोध ये पुष्टि करते हैं कि मृत्यु के बाद भी चेतना बनी रहती है, ठीक वैदिक सूक्ष्म शरीर की तरह। कुछ विरले लोग इन मार्गों को पार कर लौटे भी हैं। नचिकेता ने यमराज से संवाद किया, सावित्री ने सत्यवान को वापस लाया, मार्कंडे और ययाति ने यमलोक देखा। आधुनिक काल में परमहंस योगानंद के गुरु श्री युक्तेश्वर जी ने मृत्यु के बाद शिष्य को हिरण्यलोक और कौशल लोक का दर्शन कराया। अंततः प्रश्न हमारे सामने है, हम कौन सा मार्ग चुन रहे हैं? क्रोध, लोभ, हिंसा या प्रेम? सत्य, ध्यान, जप और दान? हमारी दैनिक कर्म ही निर्णय करेंगे। उत्तरायण में मरना आवश्यक नहीं। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रामाना महर्षि सभी दक्षिणायन में गए, पर देवयान से, क्योंकि ज्ञान और भक्ति से यमदूत भी स्पर्श नहीं कर पाते। गरुड़ पुराण कहता है,
नारायण नाम जपने वाले को यमदूत हाथ भी नहीं लगा सकते। मृत्यु अंत नहीं, केवल एक द्वार है। उसके पार दो रास्ते हैं, एक चंद्रमा तक और फिर वापस संसार में, दूसरा ब्रह्मलोक तक जहां से लौटना नहीं होता। चुनाव अभी, इसी क्षण, इसी सांस से शुरू होता है। जब तक सांस है, मार्ग चुनने का अवसर है। उसके बाद या तो अनंत प्रकाश या चक्रीय अंधकार।